सिर्फ सिपाही में क्यों, शिक्षक में, इंजीनियर्स में, डॉक्टर्स में, चिकित्सा सेवा में, हर एक चीज़ों में आपकी कमी है। और यही कारण है कि 2020 के चुनाव में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने कहा था कि मेरी सरकार आते के साथ 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। ये उसमें चाहे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, जो राज्य सरकार के निर्णय को विपरीत निर्णय दिया, कहा कि लोहार जाति आदिवासी होता है, लोहार जाति ट्राइबल नहीं है, ये फैसला दिया। तो इसके आधार पर निर्णय करना है तो कितने परसेंटेज लोग होते उसमें, अगर होता भी रिजर्वेशन तो कितने लोग होते। और चेयरमैन नहीं, चेयरमैन है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता कल दूँ, ये हुए थे कि 6 महीना उनकी बढ़ा दी गई है। एक्सटेंशन हुआ है, चेयरमैन तो पहले से थे। और लालू यादव जी की सरकार बनी तो एक मुश्त शिक्षकों की बहाली हुई थी 1 लाख, और वो शिक्षक आज भी वो पढ़ा रहे हैं। आज जो संविदा पर जो शिक्षक आ रहे हैं वो किस तरह की पढ़ा रहे हैं, बक्सर के डीएम ने समीक्षा के क्रम में आपने देखा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। लगातार युवा जो है अपनी रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जितने भी राजनीतिक जो दल हैं, जब भी उन्हें कुर्सी प्राप्त करनी होती है तो वो बड़े बड़े दावे करते हैं आने के पहले कि हाँ हम रोजगार देंगे, लेकिन आने के बाद वो सारे रोजगार को भूल जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ सिपाही बहाली की, जो कि उसमें कम से कम 8,000 सीट है, लेकिन अभी तक हालांकि जो फिजिकल जो टेस्ट है वो मार्च में ही हो गई थी, लेकिन अभी तक उसका मेरिट लिस्ट नहीं बनकर तैयार हुआ है, नहीं आया है अभी तक मेरिट लिस्ट। और इसके लिए जानकारी बात करने के लिए हम अभी श्याम रजक जी के पास हैं और इन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका लाइव बिहार में स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और मुख्यमंत्री जी भी हमारे कहते हैं कि अभी सिपाही की कमी है, चाहे हम रोजगार भी दे रहे हैं, तो अगर वो इन्हें बहाली जो टाइम अगर है उस टाइम में ले लिया जाए तो क्या इस तरह के सिपाही या पुलिस की कभी कमी होगी राज्य में? ये प्रशासन की विफलता है और सरकार की दृढ़ता के कमजोरी है। अगर सरकार दृढ़ता के साथ कोई निर्णय ले और प्रशासन अगर क्षमता के साथ कार्यों को समयबद्ध काम करे तो ये सारी समस्याएं नहीं आएगी, लेकिन ये समस्याएं आती हैं। सिर्फ सिपाही में क्यों, शिक्षक में, इंजीनियर्स में, डॉक्टर्स में, चिकित्सा सेवा में, हर एक चीज़ों में आपकी कमी है। और यही कारण है कि 2020 के चुनाव में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने कहा था कि मेरी सरकार आते के साथ 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। ये नारा नहीं था, 2 तरह से वादे होते हैं, एक होता है संकल्प के साथ और एक होता है पॉलिटिकल स्लोगन के साथ। तो हमारे नेता ने विजन के साथ और जो अपनी समर्पण है उसके साथ किया था, उसके लिए पूरा विजन बनाया था। और मैं आपको बता दूं, आज भी इतने सालों के बाद भी, 3 साल बीत गए, 2.5 साल 3 साल, तो 2.5-3 साल के बाद भी आज भी बिहार में बैकलॉग 10 लाख से ज़्यादा खाली है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि 10 लाख को नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, पॉलिटिकल स्टंट किया और पॉलिटिकल स्लोगन दिया, 19 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, रोज़गार देंगे। कहाँ गया? तो ये तो कहने वाली बात होती है। करना रहता, अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हम कर्पूरी ठाकुर जी के, लालू यादव जी के पचिनों पर चलने वाले लोग हैं। और कर्पूरी ठाकुर जी याद होगा जब 77 में सरकार बनी थी तो इसी गांधी मैदान में एक मुश्त इंजीनियर्स की बहाली उन्होंने किया था। ये हमारा विजन है हमारे नेता का, तो उसी विजन के साथ तेजस्वी यादव जी ने लागू करने के लिए संकल्प लिया था। कुर्सी नहीं, पर आने के पहले तो नहीं, अगर मेरी सरकार बनती तो निश्चित रूप से हम इसको लागू करते। वादा नहीं था, हमने किया, हमारे पूर्वजों ने किया है। हमारे पूर्वजों का मेरे पास इतिहास है कि कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने तो इसी गांधी मैदान में एक मुश्त बहाल किया जा कर के इंजीनियर्स का। और लालू यादव जी की सरकार बनी तो एक मुश्त शिक्षकों की बहाली हुई थी 1 लाख, और वो शिक्षक आज भी वो पढ़ा रहे हैं। आज जो संविदा पर जो शिक्षक आ रहे हैं वो किस तरह की पढ़ा रहे हैं। बक्सर के डीएम ने समीक्षा के क्रम में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री का क्या नाम बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री का क्या नाम बोल रहे हैं।
इनके शिक्षक और लालू यादव के समय के शिक्षक में अंतर। तो हमारा विजन था और हमने उसको संकल्प के साथ लागू करने का काम किया। इनका विजन था 19 लाख, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है आपसे ज़्यादा दूसरे लोग नहीं। सर मैं जब सिपाही बहाली के लिए जब इसके जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है हेड क्वार्टर में गई, जब वहाँ मुझे जानकारी मिली कि चेयरमैन नहीं है और कुछ लोहार जाति की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। लोहार जाति का 2016 में उसे किस कैटेगरी में रखी गई थी और 2022 में किस कैटेगरी में रखी गई थी, तो ये कोई क्या समस्या है? ये कुछ पता है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, जो राज्य सरकार के निर्णय को विपरीत निर्णय दिया। कहा कि लोहार जाति आदिवासी होता है, लोहार जाति ट्राइबल नहीं है, ये फैसला दिया। तो इसके आधार पर निर्णय करना है तो कितने परसेंटेज लोग होते उसमें, अगर होता भी रिजर्वेशन तो कितने लोग होते। और चेयरमैन नहीं, चेयरमैन है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, ये हुए थे कि 6 महीना उनकी बढ़ा दी गई है। एक्सटेंशन हुआ है, चेयरमैन तो पहले से थे, एक्सटेंशन रिटायर्ड नहीं हुए थे, उनका समय पूर्णे जा रहा था, पूरा नहीं हुआ था, पूर्णे जा रहा था, उनका एक्सटेंशन हुआ है। तो चेयरमैन नहीं, मान ली कि बीच में 2-4 दिन नहीं रहे तो उसके कारण बहाली रुक जाए। कारण यही बताया जा रहा है। बहाना तो कुछ भी हो, आपको अगर खाना घर में मम्मी का खाना खराब लगेगा तो आप कह दीजिएगा कि तो जला हुआ है, और वही खाना खराब भी रहेगा, आपको पसंद आएगा। ये तो हर आदमी के अपने सोच पर निर्भर है। लेट की वजह से फिर बहाली भी लेट हो रही है, जैसे नई वैकेंसी भी शिक्षक का भी देख रहे पर इस तरह से जानबूझ के किया जा रहा है। कहा तो मैंने कि सरकार की प्रतिबद्धता और प्रशासन की जो क्षमता है या विजन है या उसकी जो निष्पक्षता है उसमें कमी है, इसके कारण ये सब। आप लोग का भी तो काम है, विधानसभा में बोलने के दिया जाता है। विधानसभा में हमारे लोगों ने सवाल उठाया था, एक दिन विधानसभा चला, आज लोकसभा में चल रहा है, राज्यसभा चल रहा है। देखिए सदन चलाना सरकार का काम होता है। सरकार चाहे कि चला दे तो चलाएगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं चलाएंगे। आज संसद नहीं चल रहा है, विधानसभा नहीं चली, इसके लिए कौन लोग दोषी हैं, सरकार या विपक्ष? विपक्ष ने तो अपने सवाल रखे, सवाल दिया, सवाल का जवाब नहीं आएगा तो हम तो जनता के सवाल को उठाएंगे ही। विधानसभा की बात से अभी जो सामने हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं। हमारा 7 तारीख को हमारा महंगाई बेरोजगारी के सवाल पर, सामाजिक समरसता के सवाल पर, किसानों के सवाल पर हम सभी जिलों में प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। हमारा निरंतर कार्यक्रम चलेगा। विधानसभा की बात पे मुझे याद आया कि अभी उस क्षेत्र में बीजेपी जो है 200 सीटों पर वो अपना ये लड़ने के लिए तैयार हो रही है और 43 सीट जदयू के लिए छोड़ दे रही है। क्या लग रहा है सर? उनकी पार्टी का मामला है, अंदरूनी मामला है, ये वो पार्टी जाने। हम तो 243 में हमारा गठबंधन लड़ेगा, लड़ करके हम जीतेंगे ज़्यादा सीटें। हमने पहले भी लड़ा है और जीता है, हम 80 सीट जीते हैं, हमारे एलआई भी लोग जीते हैं। हम 122 की जगह 116 सीटें हमारे पास है, विपक्ष के पास। तो हम तो अपने मन के अनुसार जनता के सवाल को लेकर के हम जनता के बीच में रहते हैं। उनको सिंबॉलिक अगर जनता के बीच में रहने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मुबारक हो उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो कहा जा रहा है कि वादे हैं, वादों का क्या, जो भी लोग कुर्सी पर आने के बाद तो अपने वादे भूल ही जाते हैं और आरजेडी से भी वादे जो किए जा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो 10 लाख जो रोज़गार के वादे हम लोग कर रहे हैं वाकई में हम लोग देते। लेकिन यहाँ पर जो पीस रही है वो तो आम जनता ही पीस रही है, युवा ही पीस रही है और बहाने बजाए जा रहे हैं कि चेयरमैन नहीं है लोहार जाति का। लेकिन उस समय जो नोटिफिकेशन निकाला गया था तो जाहिर सी बात है कि उसमें दिया ही जाता है कि कैसे कैसे बहाली की जाती है, लेकिन जो टाइम दिया जाता है उस टाइम पे आखिर सरकार खड़ा क्यों नहीं उतर रही है। चलिए बने रहें लाइव बिहार के साथ, ऐसे ही और भी अगर कुछ खबर निकल के आती है सिपाही की बहाली से तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।